हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एडुकेशन अब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं क्लास 9th का सोशल साइंस सब्जेक्ट लेकर आया हूं, जो फर्स्ट टॉपिक का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। इसमें कुछ शॉर्ट लॉन्ग और एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 में पेरिस में शुरू हुआ। लोगों ने समूह के बस्तीमाला किले की जेल को तोड़ डाला, जो लोगों की घृणा का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16वां फ्रांस का सम्राट था। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में विभाजित था। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां के द्वारा 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। तीसरे टेस्ट के प्रतिनिधि 20 जून को वर्सराय के इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने कर, कर्तव्यों और बंदरों वाली समस्याओं व्यवस्था को खत्म करने का आदेश पारित किया। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर नीतियों पर चर्चा करते थे। इसमें जैकोबिन क्लब सबसे सफल रहा। जैकोबिन क्लब का नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य था सम्राट की शक्तियां पर अंकुश लगाना। 21 जनवरी 1793 को आंदोलन द्वारा लुई 16वां को फांसी दे दी गई। 1793 से 1794 तक की अवधि आतंक का युग कहलाती है। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों की सख्ती से लागू किया। अंततः जुलाई 1794 में उसे दोषी करार दिया गया और गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डायरेक्टरियों का राजनीतिक अस्थिरता ने फौजी तानाशाही नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का रास्ता खोल दिया गया। नेपोलियन ने 1804 में स्वयं को फ्रांसीसी का सम्राट घोषित कर दिया गया। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार हुई। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो लुई 16वां होगा। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बांटा हुआ था? तो 3 स्टेट में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। कुलीन वर्ग क्या है? तो अमीर वर्ग के कुलीन वर्ग कहा जाता था। यह द्वितीय स्टेट का वर्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांसीसी समाज का कौन सा वर्ग सभी कर चुका था? तो आंसर होगा तीसरा वर्ग। 2 सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर होगा रूसी। लुई 16वां का संबंध किस राजवंश से था? तो बूढ़े राजवंश। फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिल किसने लिखा था? तो कवि रोजेट द लाइन ने। गिलेटिन क्या था? तो गिलेटिन 2 खंभों के मध्य लटकती आरे वाली मशीन था। स्टेट्स जनरल क्या थी? तो स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने प्रतिनिधि भेजते थे। फ्रांस ने 1794 तक चलने वाली मुद्रा का नाम बताया था लीवेस। उपज का 10वां भाग जो चर्च द्वारा कर के रूप में लिया जाता था, उसका नाम क्या था? तो आंसर होगा द टाइड। स्टेट से क्या अभिप्राय है? तो फ्रांस में समाज हित की अभिक्रिया करने वाली श्रेणी। पादरी वर्ग का क्या नाम था? तो चर्चों के विशेष कार्यों का करना। सीधे राज को दिए जाने वाले कर कौन से थे? तो टाइल, प्रत्यक्ष। जब जीवित रहने के लिए साधन खतरे में से जो ऐसा स्थिति को क्या कहते हैं? जीवित संकट। फ्रांसीसी उपनिवेशों ने दास प्रथा का रूपन कब हुआ था? 1848 में। फ्रांस का महासेनापति नेपोलियन कब फ्रांस का सम्राट बना? 1804 में। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन ने कब लड़ा? 1815 में। द्विगुत्रीय प्रश्न देखेंगे। लुई 16वां के राज्य रोहन के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कौन सी थी? तो 1 में राजकोषों की खाली होना, युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना, शानो शौकत के लिए फिजूल खर्ची, 10 अरबी के लिए अधिक का कर्ज, सरकार ने कर्जदाताओं को ब्याज की मांग। तीसरे स्टेट की व्याख्या करें। तो साधारण वर्ग था, राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था,
फ्रांस की क्रांति में विशेष अधिकार वर्ग का विरोध था। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने क्या आदेश पारित किया? तो सामंती व्यवस्था का उन्मूलन, पादरी वर्ग अधिकारों को छोड़ जाने के लिए व्यवस्था किया, धार्मिक कर समाप्त किया। फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा होता? तो जीविका निर्वाह के लिए काम होता था, बाजारों में सामान बेचना और संपन्न घरों में नौकरी। अपने परिवार का पालन पोषण मजदूरों पुरुष से काम होता। महिलाओं ने अपने हितों को हिमायत कैसे की? राजनीतिक क्लबों और अखबारों की शुरुआत, पुरुषों जैसे समाज अधिकार प्राप्त हो, असेंबली के लिए चुनाव जोने और राजनीतिक पदों की मांग। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो समाज का कम समृद्ध हिस्सा, दुकानदार और कारीगर, घड़ीसाज, दिहाड़ी मजदूर आदि। दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सा विरासत छोड़ी गई? तो एक नंबर स्वतंत्रता का विचार, समानता का विचार, बंधुत्व का भावना, प्रजातांत्रिक विचार और समाजवाद का अंत। नेपोलियन के उदय को कैसे समझाया जा सकता है? 1799 में डायरेक्टर के शासन के अंत करके वह फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन गया। 1793 से 36 के मध्य यूरोप पर विजय, साता पर कब्जे के खोए हुए भूख वापस ले लिए, ऑस्ट्रिया, पारसा और रूस को परास्त किया। समुद्र के ऊपर ब्रिटिश नौसेना में फ्रांसीसी अपना प्रभुत्व कायम नहीं कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति से दार्शनिक के योगदान का वर्णन करें। तो उन्होंने क्रांति के विचारों को प्रदान किया, फ्रांस के लोगों को अधिकारियों के लिए लड़ने हेतु प्रेरित किया, सम्राट के अधिकारों को चुनौती दिया, जॉन लॉक ने राज्य के द्वैधारिक शक्तियों को नकार दिया, रूस ने लोगों और प्रतिनिधि के बीच सामाजिक कार्यों पर अधिकार सरकार को का विचार किया। दार्शनिक ने अपने विचारों को अखबार द्वारा जनसाधारण तक पहुंचाया था। 1791 में फ्रांस में बनाए गए कानून के 3 विशेषताएं बताए गए। एक में राजा का शक्तियों को समाप्त कर दिया गया, फ्रांसीसी संवैधानिक गणतंत्र बन गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्ति का बंटवारा, नेशनल असेंबली को कानून बनाने का अधिकार, 25 साल के ऊपर सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार। MCQ पर आएंगे। 1774 में फ्रांसीसी की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो आंसर होगा इसका लुई 16वां। लिब्रे क्या है? तो लिब्रे एक फ्रांस की मुद्रा है। सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टाइड का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा धार्मिक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? तो आंसर होगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चर्च के विषयों को चर्चा करने वाले व्यक्ति को समूह को क्या कहा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा पादरी वर्ग। फ्रांसीसी क्रांति किस शहर से शुरू हुई थी? तो आंसर होगा इसका पेरिस। मार्सिले क्या है? तो फ्रांस का राष्ट्र ये गीत। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो इसका आंसर होगा फ्रांस का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आतंकवाद का राज किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर होगा रोबेस्पियर ने। ओलंपे द गुज कौन था? तो इसका आंसर क्रांतिकारी महिला। फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हो गई? तो इसका आंसर होगा 1848 में। फ्रांस की राजधानी कौन है? तो इसका आंसर होगा पेरिस। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा लुई 16वां। टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया गया था? तो इसका आंसर होगा 7000। मैनर क्या था? तो इसका आंसर होगा स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये कुछ शॉर्ट MCQ और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो टॉपिक का नाम था फ्रांस क्रांति थी। अगर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक्स।